फरवरी में मार्च में गर्मी पड़नी शुरू हो गई। उम्मीद से पहले आ गई। गर्मियों के जो मौसम होते हैं उससे पहले अब गर्मी पड़ने लगी। हमने आपको मनी सेंटर में लगातार बताया कि फसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस बार ये भी है एल नीनो आ सकता है। ये भी आशंका है कि इस बार गर्मियां जो हैं वो पिछले कई सालों से की तुलना में ज़्यादा पड़ेगी, ऐसे अनुमान भी आ रहे हैं। गर्मियां आने से पहले ही बिजली घरों का, सरकारों का पसीना छूटने लगा है। फरवरी और मार्च में अनुमान से अधिक गर्मी से थर्मल पावर प्लांट में चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ने की वजह से पावर प्लांट के पास रखे कोयले की खपत बढ़ गई, जिस वजह से उनके पास कोयले का स्टॉक घटने की आशंका जताई जा रही है। वित्त वर्ष के इन आखिरी 2 महीने में आमतौर पर बिजली कंपनियां अपना कोल स्टॉक बढ़ाती हैं, लेकिन इस बार गर्मी सीजन से पहले आ गई तो ये स्टॉक भी घटने लगा। कोयला मंत्रालय ने मार्च अंत तक 4.5 करोड़ टन कोयले का स्टॉक रखने का लक्ष्य किया था, लेकिन 8 मार्च तक कंपनियों के पास महज 3.3 करोड़ टन कोयले का स्टॉक है। सर, कोयले की ये कमी अब कैसे पूरी हो सकती है? शुभम, कोयले की आपूर्ति को लेकर अब जद्दोजहद शुरू हो रही है। बिजली कंपनियों को चूंकि ये पता है कि बिजली की मांग बढ़ने वाली, तो कोयले की खरीद तेजी से कर रही हैं, स्टॉक बनाने की कोशिश कर रही हैं, और बाजार और कोल इंडिया तमाम कोशिशों के बाद भी इतना कोयला आपूर्ति कर पाएगी कि नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ आंकड़े देखना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि बिजली घरों के भीतर या भारत के बिजली स्पेस में हो क्या रहा है। ये माना जा रहा है कि भारत में इस साल बिजली की मांग लगभग 216 गीगावाट्स के आसपास रहेगी, जो कि पिछले साल हाई टाइम थी, उससे बढ़कर इस साल करीब 229 गीगावाट के आसपास पहुंच जाएगी। और इस डिमांड के लिए ऐसा माना जा रहा है कि कोल इंडिया अपनी पूरी ताकत के बावजूद इतना कोयला आपूर्ति नहीं कर पाएगी जितनी ज़रूरत है। जो ताज़े आंकलन हमारे पास उपलब्ध हैं उस हिसाब से करीब 153 मिलियन टन कोयले की शॉर्टेज हो सकती है बिजली घरों के पास। कोल इंडिया ने पिछले साल फरवरी तक जो आंकड़े बताते हैं, पिछले साल फरवरी 2023 तक अभी तक 534 मिलियन टन कोयले की सप्लाई की है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 10% ज़्यादा है। हालांकि कोल इंडिया अपने उत्पादन में बढ़ोतरी की कोशिश कर रहा है। कोल इंडिया ने अपनी खदानों को फुल स्टीम पर उत्पादन के लिए कहा है, लेकिन उसके बाद भी लगभग 153 मिलियन टन कोयले की शॉर्टेज बिजली घरों के पास दिखाई देगी। तो एक संभावना दिखाई देती है कि जैसे जैसे मार्च की में गर्मियां और ज़्यादा बढ़ेंगी, जो बढ़ने लगी हैं, अप्रैल से इस तरीके की सूचनाएं आना शुरू होंगी कि बिजली घरों के पास स्टॉक्स का लेवल लिमिटेड हो गया है, घटने लगा है। और उस पर सरकार यही वजह थी शुभम कि फरवरी के अंत में सरकार ने इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग की इजाज़त को दोहरा दिया था, और जो आयातित कोयले पर आधारित बिजली घर हैं उनसे फुल उत्पादन करने के लिए, फुल स्टीम में पूरी क्षमता से उत्पादन करने के लिए कहा था। यह एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो पिछले साल से चली आ रही, बल्कि 2 साल से चली आ रही, वो समस्या फिर बिजली घरों के सामने आ गई। कोल इंडिया की बकायेदारी बहुत ज़्यादा है। अभी जो ताज़ा आंकड़ा है कि कोल इंडिया ने जो राज्यों की पावर कंपनीज़ हैं या जो राज्यों के बिजली घर हैं उन्हें चिट्ठी लिखी है शुभम, और उन पर 13,792 करोड़ रुपए की देनदारी के लिए उनसे बात की है और उनसे कोशिश की है। ये बकायेदारी कोल इंडिया की बिजली घरों पर बढ़ती जा रही है, और यहाँ से कोल इंडिया को और ज़्यादा मुश्किल होगी अगले साल कोयले का उत्पादन करने में, क्योंकि कोल इंडिया की बकायेदारी। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़, ये सब कुछ हो सकता है। भारत में कोयले की आपूर्ति का सबसे बड़ा खलनायक भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे कितने रैक दे पाता है, कितने समय से कोयला पहुंचा पाता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजली घरों के पास कोयला होगा कि नहीं होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, बिजली घर दबाव में है। इस साल की गर्मियों में तापमान रिकॉर्ड लेवल तक जाने की संभावना है। बिजली की मांग और बिजली की कटौती के खतरे बने हुए हैं। कोयला उत्पादन पर्याप्त हो भी जाए तो क्या बिजली घरों तक कोयला पहुँच पाएगा? अगले 15 दिन के बाद हमें कोयले की आपूर्ति की तस्वीर और स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने लगेगी।